मंगलवार को संसद के दोनों सदन में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के विवादास्पद बयान और केंद्र सरकार के 6 महीने के कामकाज को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, वाम दल सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर एक बुकलेट जारी की और इसे लेकर गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध जताया। जैसे ही 11 बजे लोकसभा में प्रश्नकाल प्रारंभ हुआ, विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर साध्वी निरंजन ज्योति के इस्तीफे की मांग करने लगे। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने बयान पर सदन में खेद भी जताया, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने और हंगामा करते रहे। दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है, मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले पर कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति ने खेद व्यक्त किया है, इसलिए इस मामले को आगे तूल नहीं दिया जाना चाहिए। So the minister made a statement yesterday which clearly was not acceptable. It was an improper statement. The minister to both houses of parliament has come, expressed regret and even apologized to this house. Now whether an offence is made out or not made out is for authorities outside this house to consider. कांग्रेस ने कड़े शब्दों में साध्वी निरंजन ज्योति के बयान की निंदा की। These words not only hurt the sensitivities of the people of India, but lead to divisive mentality in the country. बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने निरंजन ज्योति को बर्खास्त करने की मांग की। मंत्री पद के ऊपर बैठकर भारतीय संविधान के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। केंद्र की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने साध्वी निरंजन ज्योति के बयान की निंदा की। अब सभी जानते हैं कि जब उनके आर्थिक नीतियां फेल हो रही है, सांप्रदायिकता के अलावा उनके पास और कोई हथियार नहीं है, और सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करना अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इससे गंदा और कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स हो नहीं सकता। साध्वी निरंजन ज्योति के खेद जताने के बाद भी जिस तरह से विपक्ष मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा रहा और मंगलवार को सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी, उसे देखकर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बुधवार को सदन की कार्यवाही चल पाती है या नहीं। प्रकाश पांडे, अनुज यादव और विक्रमजीत सिंह के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश, डीडी न्यूज, दिल्ली।